हेलो मित्रों, जीवन की सड़कों का सफर। जीवन एक यात्रा है, एक लंबी, अनिश्चित, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी सड़क जिस पर हम सब मुसाफिर हैं। कोई पैदल चला जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई किसी वाहन पर बैठा है और कोई ऐसे वाहन में बैठा है जिसकी दिशा, गति और निर्णय किसी और के हाथ में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की इस जटिल सड़क पर यदि कोई और आपकी गाड़ी चला रहा हो तो आप कहाँ पहुंचेंगे? क्या आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं? बहुत बार हम अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में दे देते हैं, कभी माता पिता के हाथ में, कभी समाज के, कभी हालात के और कभी डर के। हम यह मान बैठते हैं कि कोई और हमारे लिए निर्णय लेगा, हमें दिशा दिखाएगा, हमारी मंजिल तय करेगा। लेकिन जब हम जीवन के किसी मोड़ पर पछताते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो गाड़ी हमने खुद नहीं चलाई, वह हमें वहां नहीं ले जा सकी जहां हमें जाना था। चालाक बनो, ये केवल एक वाक्य नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। यह आपको याद दिलाता है कि जब तक आप अपने जीवन की गाड़ी खुद नहीं चलाएंगे, तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। यह एक आह्वान है कि अब समय आ गया है जब आपको पीछे नहीं बैठना बल्कि स्टीयरिंग थामना है। और उसके लिए जरूरी है वो 10 तरीके जो हर इंसान को जीवन की इस यात्रा में चालाक बनने में मदद करेंगे। ये कहानी एक युवक यथार्थ की है, एक ऐसा लड़का जो दूसरों के कहे अनुसार चलता रहा, लेकिन जीवन की ठोकरों ने उसे सिखाया कि जब तक वह खुद की गाड़ी नहीं चलाएगा, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आइए यथार्थ के सफर से गुजरते हुए जानते हैं वो 10 तरीके जो आपको भी अपने जीवन का चालाक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों। तारीख नंबर 1, दिशा तय करो, मंजिल बिना दिशा के भ्रम है। यथार्थ का जीवन एक आम युवा की तरह ही शुरू हुआ था। वो हर उस रास्ते पर चला जो लोग उससे चाहते थे। साइंस लेनी है क्योंकि करियर अच्छा बनेगा, इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि मम्मी पापा का सपना है। वह चल तो रहा था लेकिन बिना दिशा के, जैसे बिना जीपीएस के ड्राइव करना, जहां हर मोड़ पर आपको डर रहता है कि कहीं गलत दिशा में न मुड़ जाओ। एक दिन क्लास में टीचर ने सवाल पूछा, तुम्हारी मंजिल क्या है? पूरी क्लास ने हाथ उठाकर जवाब दिए, आईएएस, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यथार्थ चुप था। क्यों? क्योंकि उसे ही नहीं पता था उसकी मंजिल क्या है। उस दिन उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? पहला तरीका दिशा तय करना है। मंजिल का पता हो तो रास्ता मिल ही जाता है। तारीख नंबर 2, डर का ब्रेक हटाओ। डर गाड़ी की ब्रेक है, विश्वास उसका इंजन। यथार्थ जब पहली बार मंच पर भाषण देने गया, उसके पैर कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि खुद को ही सुनाई न दें। उसने हिम्मत नहीं जुटाई और मंच से नीचे उतर गया। लोग हंसे, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उस दिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। उसने अपने डर से लड़ने की कसम खाई। हर रात शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। हर दिन खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब डर का ब्रेक हटता है तभी आत्मविश्वास की गाड़ी चलती है। तारीख नंबर 3, अपनी आवाज पहचानो। भीड़ में खो जाओगे जब तक खुद को नहीं पहचानोगे। कॉलेज में एक दिन डिबेट प्रतियोगिता हुई। यथार्थ ने भाग लिया और इस बार वो नहीं डरा। उसकी आवाज में दम था, तर्क में मजबूती थी और बातों में असर था। लोगों ने तारीफ की, तू तो बहुत अच्छा बोलता है यार, कभी पहले क्यों नहीं बोला? यथार्थ ने पहली बार जाना कि उसमें बोलने की कला है, अभिव्यक्ति का वरदान। यह उसका गियर था जिससे वह गति पकड़ सकता था। आपका कोई न कोई टैलेंट होता है। जब तक आप उसे नहीं पहचानते, आप उस गाड़ी को कभी तेज नहीं चला पाएंगे। तारीख नंबर 4, आलोचना को ईंधन बनाओ। ताने उस पेट्रोल की तरह हैं जो आगे बढ़ाते हैं। जब यथार्थ ने एक लेख लिखा और सोशल मीडिया पर डाला तो कुछ लोगों ने सराहा, लेकिन कई लोगों ने कहा, किसको लिखना आता है तुझे, गूगल से उठाया होगा। पहले वह टूटा, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं तो सीख रहा हूँ, और जब सीख रहा हूँ तो गलतियां होंगी ही। उसने आलोचनाओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, हर बार खुद को बेहतर बनाने में।
चालक बनने के लिए आलोचनाओं को व्यक्तिगत नहीं, प्रगति का जरिया मानो। तारिक नंबर 5, सीखना कभी मत छोड़ो। गाड़ी तभी तक चलती है जब तक उसमें सर्विस होती है। यथार्थ ने खुद से एक वादा किया, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। वो YouTube से नई बातें सीखता, किताबें पढ़ता, लोगों से बात करता। उसे एहसास हुआ जैसे गाड़ी की समय समय पर सर्विस होती है, वैसे ही इंसान को भी खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। सीखते रहो, चलते रहो। तारीख नंबर 6, फैसले खुद लो, दूसरों के कहने पर मुड़ोगे तो खो जाओगे। यथार्थ को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लग रहा था। उसका सपना था स्पीकिंग को प्रोफेशन बनाना, लेकिन परिवार चाहता था कि वह सेटल हो जाए। वो उलझन में था। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं उनकी खुशी के लिए खुद को खो दूं, तो क्या मैं वाकई जिंदा रह पाऊंगा। अगले दिन उसने नौकरी ठुकरा दी। खुद के फैसले खुद लेना आसान नहीं, लेकिन यही रास्ता आपको आपके वास्तविक जीवन की ओर ले जाता है। तारीख नंबर 7, समय का ध्यान रखो। ड्राइविंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। यथार्थ हर दिन अपनी दिनचर्या को समय के अनुसार ढालता गया। सुबह उठना, प्रैक्टिस करना, लेखन, व्याख्यान सुनना, मंच पर बोलने की तैयारी। धीरे धीरे उसका शेड्यूल बन गया। उसने अपने जीवन को एक अनुशासन में ढाला। समय का पालन वह तेल है जो जीवन की गाड़ी को स्मूथली चलाता है। तारीख नंबर 8, सही यात्रियों को पहचानो। गलत लोग कार को दुर्घटना तक ले जाते हैं। कुछ दोस्त हमेशा कहते, इतना सीरियस क्यों हो रहा है, मस्त रह। यथार्थ ने देखा कि जो लोग उसे नीचे खींच रहे हैं, वे उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ हैं। उसने दोस्तों का चयन किया जो उसे प्रेरित करते, समर्थन देते, सुधारते। गलत सहयात्री आपकी गति भी रोकते हैं और दिशा भी बदल देते हैं। सही लोगों को चुनो। तारीख नंबर 9, आत्मनिरीक्षण करो। रियर व्यू मिरर जरूरी है, लेकिन भूलना नहीं। हर रविवार यथार्थ 1 घंटा अपने आप से बात करता, पिछले हफ्ते क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कैसे सुधारा जा सकता है। यह आत्मनिरीक्षण ही था जिसने उसे बार बार गिरने से बचाया। जैसे ड्राइविंग में रियर मिरर जरूरी है, लेकिन उसकी तरफ देखकर चलाना नहीं, वैसे ही आत्मनिरीक्षण करो, लेकिन अतीत में मत अटक जाओ। तारीख नंबर 10, कभी मत रुकना। जब तक इंजन चल रहा है, सफर बाकी है। कई बार यथार्थ थका, असफल हुआ, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। उसे मंचों पर बुलाया जाने लगा। लोग उसकी बातें सुनते, सीखते। वह एक प्रेरक वक्ता बन चुका था। उसका संदेश था, जब तक सांस चल रही है, गाड़ी चलाओ। अब तुम भी चालाक बनो। यथार्थ की कहानी कोई कहानी नहीं, यह एक आईना है जिसमें हम सभी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जीवन की यह सड़क तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी है, तो उसका चालक भी तुम ही बनो। अपने जीवन की स्टीयरिंग किसी और के हाथों में मत दो। मंजिल खुद तय करो, रास्ता खुद बनाओ, और जब जरूरत हो, ब्रेक भी खुद लगाओ। उम्मीद करते हैं तरीका आपको 10 पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।